जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों के लिए सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को डेली फॉलो करते हैं। आप लोगों से मेरा एक विनम्र आग्रह है कि जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ये और लोगों को भी पहुंचाकर ज्ञान देगा, जिससे वे अपनी कुंडली साधना में हेल्प पा सकेंगे। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। शिव रूपी बिंदु, शक्ति रूपी रज, इन दोनों का मिलन होने से योग साधक को दिव्यता प्राप्त होती है। ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप प्रकृति और अप्रत्यक्ष भाग पुरुष है। दोनों के मिलने से ही द्वैत का अद्वैत में विलय होता है। शरीरगत दो चेतन धाराएं रई और प्राण कहलाती हैं। इनके मिलन सहयोग से सामान्य प्राणियों को उस विषयानंद की प्राप्ति होती है जिसे प्रत्यक्ष जगत की सर्वोपरि सुखद अनुभूति कहा जाता है। ऋण और धन विद्युत घटकों के मिलन से चिंगारियाँ निकलती हैं और शक्ति धारा बहती है। पूरक घटकों की दूरी समाप्त होने पर सरसता और सफलता की अनुभूति प्राप्त होती रहती है। चेतना के उच्च स्तरीय घटक मूलाधार और सत्ताधार के रूप में विलग पड़े रहे तभी तक अंधकार की नीरस गतिहीनता की स्थिति रहेगी। मन का प्रतिफल संपदाओं और रिद्धि और सिद्धि के रूप में सहज ही देखा जा सकता है। इन उपलब्धियों की अनुभूति में आत्मा परमात्मा का मिलन होता है और उसकी संवेदना ब्रह्मानंद के रूप में होती है। इस आनंद को विषयानंद के असंख्य गुनी उच्चतर कहा गया है। शिव पार्वती विवाह का प्रतिफल दो पुत्रों के रूप में उपस्थित हुआ था। एक का नाम गणेश, दूसरे का कार्तिकेय। गणेश को प्रज्ञा का देवता माना जाता है और स्कंद को शक्ति का। दुर्दांत दैत्यों असुरों को निरस्त करने के लिए कार्तिकेय का अवतरण हुआ था। उनके इस पराक्रम से संतृत देव समाज का परित्राण किया गया। गणेश ने मांस पिंड मनुष्य को सद्ज्ञान अनुदान देकर उसे सृष्टि का मुकुटमणि बनाया। दोनों ब्रह्म कुमार शिव शक्ति के समन्वय के प्रतिफल हैं। शक्ति कुंडलिनी शिव सत्रधार दोनों का संयोग कुंडलिनी जागरण कहलाता है। यह पूर्ण प्रक्रिया संपन्न होने पर अंतरंग ऋतंभरा प्रज्ञा से और बहिरंग प्रखरता से भर जाता है। प्रगति के पद पर इन्हीं दो चरणों के सहारे जीवन यात्रा पूरी होती है और चरम लक्ष्य की पूर्ति संभव बनती है। गणेश जन्म के समय शिवजी ने उनका परिचय पार्वती को कराया और उसे उन्हीं हाथों में सौंप दिया, जिसका विवरण 52 पुराण में कहा गया है। इस पुत्र का नाम विनायक गणेश ही होगा। यह देवों के सहस्त्रारों विघ्नों का हनन करेगा। यह देवी सब चर अचर लोक और देवगण इसकी पूजा करेंगे। इनका जितना भी संसार है उस पर हक होगा। इतना कहकर शिव ने वह पुत्र देवी को दे दिया। तब यह बड़े मुख वाले बड़ी सूंड वाले कुमार स्कंद उत्पन्न हुए। वे अद्भुत और शुभ संताप विनाशक थे। आद्य शंकराचार्य कृत सौंदर्य लहरी में 60 चक्रों एवं 7वें सत्रहार का वर्णन है और उस पर परिकर को कुंडलिनी क्षेत्र बताया है। मूलाधार स्वास्थ्यधान मणिपुर अनाहत और विशुद्ध चक्रों को 5 तत्वों का प्रतीक माना है और आज्ञा चक्र तथा सत्ताधार को ब्रह्म चेतना का प्रतिनिधि बताया है। तो ये पांचों तत्व का भेदन करने पर किस प्रकार कुंडलिनी शक्ति ही पहुँच पर ब्रह्मलोक तक होती है, ब्रह्मलोक के साथ विहार करती है। हे कुंडलिनी, तू मूलाधार में पृथ्वी को, स्वाधिष्ठान में अग्नि को, मणिपुर में जल को, अनाहत में